आने का यही लाभ है। नाम सेवा, गौ सेवा, ये सब हमारे चित्त में जगें तब तो सुनने का लाभ है। और आकर बैठ के चले गए, इन ऐसे कोरे बैठने से कुछ नहीं होगा। थोड़ी सी जागरूकता आप सबके चित्त में होनी चाहिए, जागृति जीवन में होनी चाहिए। हिरण्यकश्यपु के राज्य में भी ऐसा नहीं हुआ था। भूमि को जोतना बोना नहीं पड़ता था, भूमि स्वयं अन्न दिया करती थी। हिरण्यकश्यपु के राज्य में अपने आप अन्न दिया करती थी। और आज एक स्थिति वो आने वाली है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही कह दी है, कली 12 दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। अन्न के दाने को देखने के लिए तरस जाओगे अगर यही स्थिति गौवंश की रही तो। दिखाई नहीं पड़ेगा अन्न। जल के लिए त्राही त्राही। देखो, धर्म से प्रकृति संतुलित रहती है, धर्म नहीं तो प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ जाता है। आज प्रकृति का संतुलन कितना बिगड़ चुका है। कहीं अधिक सर्दी है तो कभी गर्मी बहुत है, तो कभी वर्षा बहुत है, तो कहीं बिल्कुल वर्षा नहीं है। वर्षा चाहिए तब वर्षा नहीं है, नहीं चाहिए तो वर्षा ही अकाल का कारण बन रही है, वही सब फसल नष्ट कर दे रही है। ये प्रकृति असंतुलित क्यों होती है? श्रीमद् गीता जी में भगवान ने कहा है, पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो। ऋषि लोग जब यज्ञ किया करते थे तो उस यज्ञ के धुएं से बादल बनते थे। अब आज यज्ञ कोई करे तो कहां से करे? न घृत शुद्ध है, न दूध शुद्ध है, न दही शुद्ध है, कुछ भी तो शुद्ध नहीं है। दूध दही घृत के नाम पे खूब चर्बी खाओ पियो, और वही दूध दही घृत खाने वाले ही सबसे बड़े गौबधिक हैं। तो यज्ञ जब ऋषि लोग करते थे, गौवंश के बिना सृष्टि में कोई भी धार्मिक कार्य संभव नहीं है, कोई भी वैदिक अनुष्ठान संभव नहीं है। आप कोई भी वैदिक अनुष्ठान करो तो आपको पंचगव्य की जरूरत पड़ेगी, पंचामृत की जरूरत पड़ेगी, और बिना गैया के पंचगव्य और पंचामृत कहाँ से बनाओगे, लाओगे? घी के नाम पे चर्बी खानी है तो वो बात अलग है। ऐसे कोई यज्ञों से धर्म नहीं चलता है। ऋषि लोग यज्ञ करते थे, यज्ञाद भवति पर्जन्य, तब पर्जन्य माने बादल बनते थे, फिर बादल बरसते थे, तब पर्जन्याद अन्न संभव, तब बादलों से अन्न प्रकट होता था। अब आज धर्म ही नहीं रहा तो फिर प्रकृति तो संतुलन खोएगी, और प्रकृति असंतुलित होएगी तो हम तुम अपने जीने की भी कल्पना या सोच भी सकते हैं, जीने की विचार भी कर सकते हैं। धर्म नहीं तो सृष्टि नहीं, धर्म नहीं तो सृष्टि नहीं, और सृष्टि नहीं तो हम तुम कहाँ? और धर्म रहेगा तो धर्म का मूल है गौवंश, गौ माता। और एक प्रार्थना हम आपसे और करना चाहते हैं। आप लोगों को संभव तो पता नहीं हो, सबसे ज्यादा गौवध के दोष के भागी वे लोग हैं जो डेयरियों का दूध पीते हैं। आप कहेंगे हम तो गौव्रती हैं, हम तो केवल गौ दूध ही पीते हैं, हमसे बड़ा गौ सेवी गौ भक्त कौन होगा? पर आपको पता होना चाहिए, ये जितनी भारतवर्ष में डेयरी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जितने डेयरी के उद्योग चल रहे हैं, एक एक डेयरी में जिन डेयरियों का दूध पीते हो उन डेयरियों में जाके कभी देखना हालत, हजारों की संख्या में गायें हैं, हजारों की संख्या में गायों को एक साथ गायों के थनों में मशीन लगा दी जाती है दूध का शोषण करने की। अब जहाँ हजारों की संख्या में गायें हो तो वहाँ गैया का दूध दोहने ग्वाले थोड़ी हैं, और ग्वारिया थोड़ी दूध दोहने के लिए बैठे, मशीन से दूध दोहन होता है। और ऐसी स्थिति में कितनी गायों के थनों में मशीन रातों रात लगी रह जाती है, रात भर लगी रह जाती है। अब वो मशीनें गैया का दूध शोषण करें या गैया की जान शोषण करें, ऐसी गायों का दूध पीने वाले आप और हम क्या गाय के हत्या रूप महापाप से बच सकते हैं? ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, बैल उपेक्षित, बछड़े उपेक्षित। आज जितनी गौवंश देखने को मिलता है, बैल और बछड़े की उपेक्षा सबसे ज्यादा है संसार में। क्यों? बैल बछड़े का क्या करें? चलो गैया तो दूध तो देगी, स्वार्थ कुछ तो पूरा होगा, बैल बछड़े का क्या करें? उन इंडस्ट्रीज में जाके देखना, कभी डेयरी उद्योग में जाके, बछड़ा पैदा हुआ नहीं कि ठोकरों से मार मार के बछड़े को खत्म कर देते, वहीं की वहीं खत्म कर देते। क्यों? बछड़ा दूध पी जाएगा तो फिर हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा। इतना स्वार्थ हम लोगों का बढ़ गया। वैसे गौ भक्त बनते हैं, गौ माता करते हैं,
और जिन डेयरियों का दूध पी रहे हो, जो डेयरी का दूध पी रहा है वो सबसे बड़ा गौ हत्यारा है। या तो घरों में गौवंश का पालन करो, या गांवों में गौशालाएं खोलें, उन गौशालाओं को सहयोग करो, वहां से दूध लो, खरीदो, वो पियो। अन्यथा ये डेयरी वेरी का दूध भैया पीने योग्य नहीं है, मत पियो भले ही दूध। गौ सेवा करनी है तो गौव्रती बनो, दूध पियो। और जब तुम गौ सेवा नहीं कर सकते तो काय को दूध पी रहे हो? इतने क्यों स्वार्थ में गिर रहे हो? या तो दूध पीना छोड़ दो, फिर कह दो हम तो दूध भी नहीं पी, तो काय को गौ सेवा करें। अब दूध भी चाहिए दिन भर, फिर गैया घूमती रहे, संध्या को लौटे तो दूध भी धो लो और फिर गैया को भगा भी दो, यही गौ भक्ति है। और प्रयास करो जितने भी बाहरी चीज हैं, गौ दुग्ध से निर्मित मिष्ठान्न है या जितनी प्रकार की मिठाइयाँ हैं, इनका जितना कम से कम उपयोग कर सको। हम तो कहते हैं नियम ले लो, खानी नहीं है बाहर की मिठाई, ये मिष्ठान्न खाने योग्य नहीं है। ये भी उन्हीं डेयरियों के दूध के उद्योग हैं, ये सब उन डेयरियों के दूध के सब बनी हुई पदार्थ हैं, ये भी खाने योग्य नहीं है। हम जितना स्वार्थ में डूब जाते हैं, वहाँ गौवंश को कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है। कभी तो सोचो, कभी तो थोड़ा तो विचार करो। इसलिए ये बातें ध्यान देने योग्य हैं, विचार करने योग्य, बहुत गंभीर बातें हैं। थोड़ा सा इन पर चिंतन करो, इन पर विचार करो और यथा संभव, यथा सामर्थ्य जैसी गौवंश की सेवा कर सको करो, जितना अधिक कर सको करो। प्रसंग आया तो चर्चा कर दी, क्योंकि इन बातों का बोध होना बहुत आवश्यक है। कौन जान रहा है डेयरियों में कैसा अत्याचार गायों पर हो रहा है? इतने बड़े बड़े महापाप हम कहाँ तक आपको बताएं। यहाँ तक कि बैल बछड़े तो जब डेयरियों में समाप्त कर दिए जाते हैं, गायों को इंजेक्शनों के माध्यम से गर्भिणी किया जाता है। ये कितना बड़ा महापाप है। आधुनिक तरीके से उनको गर्भवती किया जाता है। क्यों? बैल बछड़े तो पैदा होते ही मार दिए गए, फिर गाय को गर्भिणी करने के लिए उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है, गाय का दूध बढ़े इसके लिए उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये कितना बड़ा अत्याचार है गौवंश के ऊपर। गो भी विप्रैश्च वेदैश्च सती भी सत्यवादी भी अलुब्धई दानशीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही। 7 चीजें हैं जो पृथ्वी को धारण करने की शक्ति देती हैं। गौवंश, भक्त ब्राह्मण, वेद, सती स्त्रियां, सत्यभाषी लोग, निर्लोभी पुरुष और दाता पुरुष। ये 7 चीजें हैं जिनसे पृथ्वी को धारण होने की शक्ति प्राप्त होती है। ये पृथ्वी के स्तंभ हैं और इन 7 स्तंभों में भी पहला स्तंभ गौ भी, गैया है, गौ माता है। यदि ये स्तंभ ही गिर गया तो फिर ये धरती किस पर टिकेगी? ये पृथ्वी का आधार क्या रह जाएगा? हमारा देश, ये भूमि फिर से उसी सौभाग्य को प्राप्त हो, फिर से उसी गौभक्ति से, गौभक्ति की भावना से भर जाए। इसके लिए सब लोगों को संकल्पित होना चाहिए, सबको सम्यक प्रयास करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज हाँ, एक सूचना और आप सबके लिए है। बहुत बड़ी गौशाला आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व खुली थी वो गौशाला, जिसका नाम है श्री माताजी गौशाला। बरसाने में ही है, मान मंदिर के नीचे ही। और कभी आप में से बहुत लोगों ने तो दर्शन किए हैं और जिन्होंने नहीं किए, एक बार बरसाना आकर उस गौशाला का अवश्य दर्शन करो। सन 2007 में वो गौशाला खुली थी, जिस समय हमारे पूज्य महाराज जी की माता जी का नित्य लीला प्रवेश हुआ। तो लोगों ने कहा कि माता जी की पुण्य स्मृति में किसी ने कहा समाधि स्थल बनाया जाए, किसी ने कहा मंदिर निर्माण किया जाए, किसी ने कहा गौशाला का निर्माण किया जाए। तो ये विचार पूज्य महाराज जी को बड़ा अच्छा लगा। तो पूज्य महाराज जी के उनकी इच्छा से, उनके निर्देशन में, उनके संरक्षण संचालन में
सन 2007 में जिस समय गौशाला खुली थी, मात्र 4 गायों से गौशाला शुरू हुई थी। और हमारे पूज्य बाबा महाराज ने उस दिन आज तक उनका वह बात रिकॉर्डेड है कि उस दिन महाराज जी ने कहा था कि यदि बहुत ईमानदारी के साथ गौ सेवा तुम लोग करते रहोगे तो ये गौशाला किसी समय भारतवर्ष की सबसे बड़ी गौशाला बन जाएगी। और अभी इस वर्ष 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं उस गौशाला को, और इस समय उस गौशाला में 45,000 गौवंश है, 45,000 गायें हैं, और सभी गायें एकदम शुद्ध देशी नस्ल की गायें हैं। और किस तरह से उन गायों की सेवा होती है, मौका मिले तो आओ। और मौका हमारे श्री राधा रानी और पूज्य महाराज जी की ओर से सभी को ये एक अवसर दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ा गौ भागवत यज्ञ उस गौशाला में होने जा रहा है, बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। और ये आयोजन, इसकी जो निश्चित दिनांक है वो अगस्त मास में 29 अगस्त को हमारे यहाँ राधाष्टमी से एक दिन पूर्व नाटिका होती है, जिसमें सुंदर सुंदर भक्तों के जीवन चरित्रों का मंचन होता है। 30 अगस्त की राधाष्टमी है, 28 अगस्त की नाटिका है, 29 अगस्त की राधाष्टमी है, और 30 अगस्त से ये गौ भागवत यज्ञ गौशाला में ही होगा। और हमारे पूज्य महाराज जी का ऐसा कहना है कि भारतवर्ष ही नहीं, विदेशों से भी जो भी लोग वहाँ आ सकें, ये एक बहुत बड़ा मौका होगा बरसाना दर्शन करने का, वहाँ निवास करने का, गौ माता का दर्शन करने का और गौ भागवत यज्ञ का लाभ लेने का बहुत बड़ा एक अवसर है। 7 दिन आप खूब रहें, वहाँ सत्संग करें, धाम निवास करें, गौ माता का दर्शन करें। 45,000 गौवंश अगर देख लो, जहाँ से जिस कोने से खड़े होकर देखोगे लगेगा कि गायों का कोई प्रशांत महासागर है, महासागर की तरह, सागर की तरह गायें खड़ी रहती हैं। भारतवर्ष की इस समय सबसे बड़ी गौशालाओं में है श्री माता जी गौशाला। 45,000 गौवंश किसी गौशाला में एक स्थान पर नहीं है, बहुत बड़ी गौशाला है। और वो पूज्य हमारे महाराज जी की कृपा से, उनकी निष्कामता से, उनकी भगवान नाम निष्ठा के प्रभाव से ही वो गौशाला चल रही है। क्योंकि मान मंदिर तो हमारे पूज्य महाराज जी स्वयं कहते हैं भिखारियों का स्थान है। सब साधु भीख मांग के, भिक्षा मांग के रोटी खाते हैं, सब भिक्षा मांग के रोटी खाते हैं, चूल्हा नहीं जलता उस स्थान पर। और 45,000 गायों का पालन पोषण हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। अगर इस युग का, अगर आप सबसे बड़ा, हम तो कहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हो तो एक बार उस गौशाला का दर्शन कर लो। बहुत बड़ा साक्षात चमत्कार है। कहाँ से इतने गौवंश का संरक्षण, संवर्धन हो रहा है, कहाँ से सेवा हो रही है, साक्षात आके आप दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो 30 अगस्त से गौ भागवत यज्ञ का शुभारंभ है माताजी गौशाला में। तो आप लोग जितना अधिक से अधिक संख्या में आ सकें और अधिक से अधिक अपना समय दे सकें। 7 दिन का वह गौ भागवत यज्ञ है, तो आप लोग 7 दिन वहाँ खूब रहें। और हमारे श्री राधा मान बिहारी लाल की ओर से ही आप सबके खाने पीने, प्रवास की सब समुचित व्यवस्था का भी सब प्रबंध किया जा रहा है। तो अभी तो समय है, आप लोग उस हिसाब से, उस अनुसार आप लोग अपनी व्यवस्था बना सकते हैं और एक बार किसी तरह से वहाँ पहुँचो। इस बहाने हमारे पूज्य महाराज जी का जो रात्रि सत्संग है, जो संध्याकालीन 6:30 से 7:30 होता है, दुर्लभ सत्संग है। हम कहेंगे विश्व में कहीं ऐसा सत्संग नहीं है। 1.5 घंटे वहाँ महाराज जी जो आराधना करते हैं, पूज्य महाराज जी जब पद गाते हैं, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, इन महापुरुषों के पद गाते हैं, तो वहाँ रहने वाले वो समर्पित वहाँ के संत जन, वहाँ की साध्वियाँ, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे किस तरह से नाच नाच के ठाकुर जी को रिझाते हैं। जाकर देखोगे तो साक्षात लगेगा कि एक मीराबाई नहीं, सैकड़ों मीराबाइयों के स्वरूप हैं, सैकड़ों चैतन्य महाप्रभु हैं और सैकड़ों छोटे छोटे बालकों के रूप में साक्षात प्रहलाद जी हैं। साक्षात जब आप दर्शन करोगे तो निश्चित रूप से ऐसा अनुभव होगा कि वास्तव में द्वापर कालीन महारास उत्सव यही उत्सव है। तो उस सत्संग का लाभ भी आपको मिलेगा और वो सत्संग पूरे वर्ष भर चलता है। आप कभी भी आवे उस सत्संग का लाभ एक बार जीवन में जरूर लें। अद्वितीय सत्संग है, विश्व भर में ऐसा सत्संग कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1.5 घंटे एक गति से
कैसे नृत्य होता है, कैसे ठाकुर जी को रिझाया जाता है, कैसी रसोमयी उपासना होती है, एक बार जरूर दर्शन करिए। तो ये गो भागवत यज्ञ वहाँ होने जा रहा है, इसकी सूचना और इसका आमंत्रण भी आप सबको देना था। तो आप सब उस गो भागवत महायज्ञ में सब आमंत्रित हैं, सब लोग पधारिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ लीजिए। थोड़ा सा कथा का प्रसंग और कहेंगे क्योंकि कथा का समय लगभग पूर्ण होने वाला है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिस समय हिरण्यकश्यपु ने तप करके वरदान प्राप्त किया है, चारों ओर सारी त्रिलोकी पर अबाध शासन हो गया। सब देवता श्री ठाकुर जी से प्रार्थना किए हैं, भगवान अब कितने दिन और ये अत्याचार सहने पड़ेंगे। श्री ठाकुर जी ने उन सभी देवताओं को आश्वस्त किया है, तुम चिंता मत करो। निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने, जिस समय यह भक्तापराध करेगा तो उसी समय यह असुर नष्ट हो जाएगा। देवताओं ने कहा, भगवान कौन सा अपराध इस दुष्ट दैत्य से बचा है? देवों का अपराध किया, वेदों का अपराध किया, गौ ब्राह्मणों का अपराध किया, अब कौन सा अपराध? बोले एक परम भागवत का अपराध अभी रह गया है। तो श्री ठाकुर जी ने देवताओं से कहा, तुम चिंता मत करो, वो परम भागवत स्वयं इसके घर में इसके बालक के रूप में ही जन्म लेने वाला है। प्रहलादाय यदा द्रोह्येद हनिष्येपि वरोर्जितम, जिस समय ये अपने परम भागवत पुत्र प्रहलाद जी से द्रोह करेगा तो उसी समय यह नष्ट हो जाएगा। श्री प्रहलाद जी महाराज के जन्म की प्रतीक्षा में देवता बैठ गए हैं। इधर हिरण्यकश्यपु से 4 पुत्रों का जन्म हुआ है, संहलाद, अनुहलाद, हलाद और सबसे छोटे हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी के गुणों को स्वयं देवर्षि नारद जी गा रहे हैं। ऐसे दिव्य गुण गण हैं इनके अंदर, गुणों के भंडार हैं प्रहलाद जी। और सबसे बड़ा गुण प्रहलाद जी के अंदर जो है, वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति, श्री वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रहलाद जी का नैसर्गिक माने स्वाभाविक प्रेम है। स्वाभाविक नैसर्गिकी रति है। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, यही तो सब साधनों का परम फल है। और प्रहलाद जी की नैसर्गिक स्वाभाविक रति भगवान के चरणों में है। और जिसका मन स्वाभाविक रूप से भगवत चरणों में लग जाए, उसका क्या लक्षण है? तो बोले, क्वचिद रोदति वैकुंठ चिंता सबल चेतना, क्वचिद हसति तच्चिंता लाद उद्गायति क्वचिद। प्रहलाद जी महाराज कभी तो भगवान के प्रेम में रोने लगते हैं, कभी जोर जोर से हंसने लगते हैं, कभी दौड़ने लगते हैं, कभी उद्दाम भाव से नाचने लगते हैं, कभी वियोग में चिल्लाने लगते हैं, पुकारने लगते हैं। भगवान के चरणों में जिनका निश्चल प्रेम हो गया, उन महाभागवतों के ऐसे ही लक्षण होते हैं। यहाँ बहुत सुंदर एक वाक्य नारद जी कहे हैं, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। श्री कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी के चित्त को ग्रहण कर लिया है, खींच लिया है, मानो कृष्ण रूपी ग्रह प्रहलाद जी को लग गया है। और फिर जिसको कृष्ण रूपी ग्रह लग जाए तो फिर उसे, जैसे संसार में भी अगर किसी को ऊपरी बाधा हो जाए तो उस आदमी को होश थोड़ी रहता है, कहाँ पड़ा है, क्या कर रहा है, बस उल्टी सीधी उटपटांग क्रियाएं उसकी हो जाती हैं। और फिर जिसे कृष्ण रूपी ग्रह लग जाए, उसे संसार की याद कहाँ से रह जाएगी? कृष्ण रूपी ग्रह प्रहलाद जी को लगा है। श्री प्रहलाद जी महाराज को हिरण्यकश्यपु ने एक दिन गोद में लेकर बहुत प्यार से पूछा है, बेटा तुम्हें संसार में सर्वाधिक प्रिय क्या लगता है? बोले, पिताजी मेरा तो अधःपतन का कारण है, मुझे तो केवल श्री हरि का भजन करना ही अच्छा लगता है। अब हिरण्यकश्यपु बोला, बताओ कैसी बुद्धि इस बालक की मारी गई है, जिसने हिरणाक्ष को मारा उसी चाचा के हत्यारे को पूजना ऐसे अच्छा लगता है? हिरण्यकश्यपु ने उसी समय गुरुपुत्र शंडामर्क के यहाँ प्रहलाद जी को शिक्षा अध्ययन के लिए भेजा है। पर बात तो ये है ना, प्रहलाद जी जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ा नहीं सकते हैं, और जो वे पढ़ाते हैं उसको प्रहलाद जी नहीं पढ़ना चाहते हैं। कबीरदास जी महाराज कलयुग में
प्रहलाद जी ने कबीरदास जी के ही रूप में अवतार लिया। कबीरदास जी प्रहलाद जी के ही अवतार हुए हैं। उनका एक पद है, कोरा कागज काली स्याही, जगत पढ़े वाको पढ़वा दे, तू तो राम सुमेर जग लड़वा दे। हाथी अपनी गैल चलत है, कुकर भुसत वाको भुसवा दे, तू राम सुमेर जग लड़वा दे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, नरक पढ़े वाको पढ़वा दे, तू राम सुमेर जग लड़वा दे। और श्री प्रहलाद जी महाराज तो गर्भ में ही नारद जी से जो पढ़ाई पढ़ आए हैं, उस पढ़ाई के आगे ये सब पढ़ाई प्रहलाद जी को पढ़ाई नहीं लग रही है। बड़ा सुंदर एक पद है श्री सूरदास मदन मोहन जी का, मेरी गति तू ही अनेक तोष पाऊं, चरण कमल नखमणि पे विषय सुख बहाऊं, शीश तुम्हें नायके अब कौन को नवाऊं, कंचन और छाणी कांच क्यों बनाऊं, शोभा सब हानि करो जगत को हंसाऊं, हाथी ते उतरी कहा गधा चढ़ जाऊं। अरे राम नाम की पढ़ाई को छोड़कर इन संसारी पढ़ाइयों को पढ़ना, प्रहलाद जी की दृष्टि में हाथी की सवारी को छोड़कर गधे की सवारी करना है। यही बात श्री मीराबाई जी ने भी अपने एक पद में कही है, गज से उतर कर खर नहीं चढ़ श्याम, गज से उतर कर घर नहीं चढ़ श्याम, ये तो बात ना हुई, ये तो बात ना हुई, चोरी न कर श्याम जीव न सता श्याम, चोरी न कर श्याम जीव न सता श्याम, आई कर सी मारो कोई, आई कर सी मारो कोई, बोला क्यों रंग हरी, बोला क्यों रंग हरी, लाग्यो रंग हरी, लाग्यो रंग हरी, मीरा लाग्यो रंग हरी, मीरा लाग्यो रंग हरी। मीराबाई कह रही है, मैं चोरी करती नहीं, किसी जीव को सताती नहीं, कोई मेरा क्या कर लेगा, और गिरधर गोपाल को छोड़कर और कुछ पढ़ना सुनना चाहती नहीं, और कुछ पढ़ना सुनना तो हाथी से उतर के गधे पर चढ़ना है। भैया जैसे हरी रंग लग गया हो, कृष्ण रंग लग गया हो, कृष्ण ग्रह लग गया हो, उसकी तो यही स्थिति होगी। मीरा लागो रंग हरी, मीरा लागो रंग हरी, कोई मोहे निंदो, कोई मोहे बंदो, कोई मोहे निंदो, कोई मोहे बंदो। जो भी ये पढ़ाई पढ़ेगा भैया, मान अपमान का सामना तो करना ही पड़ेगा। मीराबाई ने किया। मीरा जी कह रही हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो मेरी निंदा करेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो मेरी वंदना करेंगे, पर मैं तो गोविंद का गुण गास्या, मैं तो गोविंद का गुण गास्या, जा मार्ग म्हारा संत पधार्या, जा मार्ग म्हारा संत पधार्या, गा मार्ग में जास्या, गा मार्ग में जास्या, लाग्यो रंग हरी, लाग्यो रंग हरी, लाग्यो रंग हरी, लाग्यो रंग
भाग भाग तो अमर है, क्योंकि जितने संबंध मैंने संसार में स्थापित किए नहीं, मेरे सब संबंध मेरे गिरधर लाल से हैं। जेठ बहू को ना तो राणा जी, जेठ बहू को ना तो राणा जी, सेवक थे स्वामी, सेवक थे स्वामी, भोला जो रंग हरी, भोला जो रंग हरी, मेरा लागो रंग हरी। गिरधर पंत गिरधर धन मारे, गिरधर कंत गिरधर धन मारे, मात पिता वीर भाई, मात पिता वीर भाई, थे थारे में मारे राणा जी, वे मारे में मारे राणा जी, यूं कहे मीरा बाई, या कहे मीरा भाई, लागो रंग हरी, 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 मेरा लागो रंग हरी, मेरा लागो रंग हरी। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने जिनके चित्त को ग्रहण कर लिया है, वे श्री प्रहलाद जी महाराज षण्णामर्क के पढ़ाने से भला संसारी शिक्षा को कैसे ग्रहण कर सकते हैं।